हाँ, तो आज मैं जो इस बार नवोदय का एग्ज़ाम बच्चे देंगे उसके लिए कुछ बेसिक मैथ्स बताने जा रहा हूँ। ऑफलाइन सेंटर भालू हॉल्ट, चारण लखीसराय, और ऑनलाइन पूरे बिहार के कोई भी नवोदय जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। यूट्यूब पर ये वीडियो जाएगा, इसलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की परिमाप क्या होगी। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमाप क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चे लोग ये भुजा लिखते हैं, कितना है भुजा 7 सेंटीमीटर। हिसाब बहुत हल्का है, भुजा लिख देंगे, भुजा हो गया 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, एक सूत्र होता है वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप का सूत्र। तो वर्ग की परिमाप होता है, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ये सूत्र है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो ये सूत्र है, सभी क्वेश्चन में लगेंगे जिसमें परिमाप वर्ग का पूछा जाएगा, और ये सूत्र याद रखना है। अब यही सूत्र पर बैठाएंगे, तो वर्ग का परिमाप निकालना है, तो 4 और गुना भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या है, गुना कर देना है, 7 28 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। यही क्वेश्चन। अब किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सिर्फ सिंपल है, किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की परिमाप क्या थी। सबसे पहले भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, और इससे हम वर्ग की परिमाप निकालेंगे, 4 गुना भुजा। यही सूत्र होता है। वर्ग इस टाइप के होता है। वर्ग अगर जो नहीं पढ़े हैं, वर्ग वाला वीडियो देख लीजिएगा। ये वर्ग होता है। अगर इसमें अब चारों भुजा इसमें बराबर होता है, चारों भुजा क्या है, बराबर है। इसका परिभाषा अगर नहीं जानते वर्ग के तो बताए हुए हैं वीडियो में, देख लीजिएगा, या फिर बताते हैं। 4 बराबर भुजाओं से घिरे, 4 बराबर भुजाओं से घिरे बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग का कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण है, कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होगी, वर्ग की चारों कोण बराबर होगी, वर्ग के चारों कोण समकोण यानी 90 डिग्री की होगी, वर्ग की अंतः कोणों का योग 360 होगी, वर्ग के बाह्य कोणों का योग 360 होगी, और वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग में क्या होते हैं, 4 शीर्ष, ये सब शीर्ष हो जाएगा। वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, इस तरह से डालेंगे तो विकर्ण हो गया। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग में क्या है, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक, ये सब याद रखना है। अब वर्ग का सूत्र सब चीज का अगर बता दें तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। यही सारी चीज वर्ग का फॉर्मूला प्रॉपर्टी है। इसमें पूछा जाएगा तो ये 4 गो इसमें समकोण यानी चारों अंतर कोण जो है 90-90 डिग्री का होता है। ये वर्ग का बेसिक जानकारी हुआ। और वर्ग के लिए क्वेश्चन बताए हैं,
अब इसी क्वेश्चन पर बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं। 3 4 5 क्वेश्चन दे दिए है क्या, इसमें रख देंगे 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। ये हम 4 हिसाब दे दिए, 5 हिसाब दे दिए हैं। यही भुजा के जगह पर चेंज करके रखना है। ये भुजा है, क्या दिए, वर्ग की भुजा। ये क्या है, वर्ग की भुजा दे दिए हैं। इसी से सारे सवाल बना बना के इसी को प्रैक्टिस करना है। 5 को प्रैक्टिस करने के बाद सूत्र भी याद हो जाएगा और इस तरह से क्या होगा, हिसाब भी सीख जाइएगा। चले अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये वर्ग से संबंधित हो गया। अब अगला क्वेश्चन है वर्ग की भुजा क्या होगी। वर्ग की भुजा दे देते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होगी। वर्ग की भुजा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करें। भुजा दे दिया 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना ज्ञात, वर्ग की क्षेत्रफल। तो वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भुजा लिखेंगे। भुजा हो गया, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। वर्ग की क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, पीछे लिखे हैं भुजा स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अब यही सूत्र पर बना देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब इसमें दे देंगे 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे कितना, 4 सेंटीमीटर नहीं है, वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देंगे। भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, इसको गुना कर देंगे। 8 8 64, या 8 का स्क्वायर याद होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे 8 8 64, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर इतना हो जाएगा। हिंदी में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसको। अब ये हो गया। इसके लिए भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें भी दे दे रहे हैं, 2 3 4 5। इसमें भी 5 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। भुजा देते हैं कितना, भुजा देते हैं 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, इतना देता है भुजा। अब यही से रफ करके फिर बनाना है। सारे क्वेश्चन क्या करना है, यहीं से रफ करके बनाना है। ये भुजा है, वर्ग की भुजा है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें यहाँ रखना है वर्ग की भुजा पुट करके, और ये इसी सूत्र पर 5 हिसाब बनाना है। इससे सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, और क्या होगा, सूत्र भी जो फॉर्मूला है तो याद हो जाएगा। तो सारे बच्चे इस पर फिर से मेहनत करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की विकर्ण क्या होगी। विकर्ण क्या होगी, इतना दिया है क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की विकर्ण क्या होगी। अब दिया है भुजा, तो सबसे पहले भुजा लिख देंगे। भुजा दिया हुआ है तो भुजा लिख देंगे। भुजा कितना हो गया, भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब वर्ग की विकर्ण, वर्ग की विकर्ण का सूत्र हो जाएगा √2 गुना भुजा। अब यहाँ से ये सूत्र हो गया,
ये वर्ग की विकर्ण का सूत्र हो गया। अब इसमें हम आगे बढ़ाएंगे तो √2 लिख दिए और गुना 6 सेंटीमीटर भुजा दिया है। अब इसको इस तरह से 6 आगे कर देंगे, 6 आगे कर दिए, √2 यहाँ कर दिए, ये दोनों आपस में गुना में हो गया और सेंटीमीटर पीछे कर देंगे। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो है इस पे भी 5 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क। 5 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। इस पे 5 क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर। इस पे भी भुजा है, ये क्या है, भुजा है दिया हुआ, वर्ग की भुजा दिया हुआ है। इससे हमें निकाल लेना है, सारे हिसाब बनाना है, तो ताकि इस पे प्रैक्टिस करने से बारी बारी भुजा यहाँ रखेंगे और फिर इस तरह से बना लेंगे। इसलिए इस तरह से बनाने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और जो नए नए फॉर्मूला आ रहे हैं वो नए नए फॉर्मूला वर्ग की पूरा याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब दो चीज मिला कहता है, किसी वर्ग की भुजा अगर दे दिया है 21 सेंटीमीटर है तो वर्ग की क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगी, ये सवाल है। अब क्या दिया है सवाल कि किसी वर्ग की भुजा कितना है, किसी वर्ग की भुजा यहाँ दिया है 21 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करना है। तो बारी बारी से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे भुजा, भुजा बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। अब वर्ग की क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्या है, वर्ग की क्षेत्रफल, यहाँ क्या है, वर्ग की क्षेत्रफल। भुजा कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो वर्ग की क्षेत्रफल होता है, अभी बताए हैं, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ रख देंगे 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर, 21 गुना 21 हो जाता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अब इसमें एक सवाल नहीं है, इसमें दो सवाल है। अब निकालना है वर्ग की परिमाप। एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये है वर्ग की परिमाप। वर्ग की परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग की परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। भुजा हो गया 21 सेंटीमीटर। तो 4 गुना 21 कर देंगे, तो 4 इकाई 4 व 4 दूनी 8, 21 चौक 84 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ क्या आंसर। इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से, जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम इसे ध्यान से पढ़ना और बनाना है, और इसे फॉर्मूला सीख जाने पर आगे कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा नौ सेंटीमीटर है तो वर्ग की विकर्ण कोमा परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगी। इस तरह से सवाल है, क्षेत्रफल क्या होगी।
तो हमें सबसे पहले भुजा लिख देना है। क्या लिखना है? भुजा। वर्ग की भुजा कितना है? दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी से सारी चीज निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे वर्ग की विकर्ण। सबसे पहले निकालेंगे वर्ग की विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। तो √2 गुना 9 सेंटीमीटर, इसको गुना करेंगे 9 आगे लिख देंगे, √2 यहाँ लिख देंगे और सेंटीमीटर लिख देंगे। एक सवाल हो गया। इसी में 3 सवाल है। वर्ग की परिमाप, इसमें हो जाएगा 4 गुना भुजा। तो ये हो जाएगा 4 गुना 9 सेंटीमीटर बराबर 9 चौक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, सेंटीमीटर सिर्फ होगा, परिमाप है। अब नेक्स्ट हो जाएगा वर्ग की क्षेत्रफल। वर्ग की क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वर्ग का भुजा हो गया 9 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से तीनों एक ही क्वेश्चन में जब 3 चीज पूछा जाए, क्षेत्रफल, परिधि या परिमाप या विकर्ण, तो तीनों आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट दिया है इस टाइप का क्वेश्चन दे। यदि किसी वर्ग की क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की परिमाप क्या होगी? परिमाप क्या होगी? तो वर्ग की परिमाप क्या होगी? यदि किसी वर्ग की क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की परिमाप क्या होगी? तो देखिए ध्यान से कैसे बनता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल लिख देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इधर कितना है? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर अगर लिखेंगे तो रूट चल जाएगा इधर। अब जो रूट जानते हैं तो आसानी से इसको कर लेना है। नहीं तो स्क्वायर कितना क्या है? 15 का। इसलिए भुजा बराबर कितना आ जाएगा? ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। तो ये भुजा आ गया। अभी आंसर नहीं आया। अब बोल रहा है वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की परिमाप ज्ञात करना, वर्ग की परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग की परिमाप, तो ये होता है वर्ग की परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा आ गया है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो 15 चौका 60 सेंटीमीटर आंसर। देखिए कहीं कोई दिक्कत समझने में? इस तरह से सारे क्वेश्चन को समझाने का काम कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं इसको शेयर कीजिए यूट्यूब पर और लाइक एंड कमेंट कीजिए।
नीतीश सर ऑफिशियल चैनल पर सारे वीडियो मिलेंगे नवोदय से संबंधित, और ये कोई भी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के विद्यार्थी भी हैं, 9 क्लास 10 क्लास कोई भी पढ़ सकता है। ये बेसिक है जो वर्ग के बारे में विशेष रूप से बताया गया है।